शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितरद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग श्रीमद्भगवद्गीता के 9वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, आसुरी प्रकृति वाले हैं, वे जो भी कार्य करते हैं वो निरर्थक है। किंतु दैवी संपत्ति से युक्त जो महात्मा है उस तत्व को जान करके निरंतर भजन करते हैं और किस प्रकार भजन करते हैं ये भी बता दिया। और उसमें भी उत्तमा मध्यमा अधिकारी भेद से 3 प्रकार भजन करते ये भी बता दिया। आगे जो बता रहे बहुत प्रकार से उपासना तो करते हैं, ये सब उपासना मेरी ही है, क्योंकि मैं ही सब में अलग अलग रूप में विद्यमान हूँ। ये सब मेरी विभूति है। वो जो साधक भले ही नहीं जानता है मैं सर्वत्र हूँ, सब मेरा स्वरूप है, ये बताने जा रहे देखिए आगे। यदि बहुवी प्रकारे उपासते, यदि भक्त लोग जो बहुत प्रकार से, ये तीसरा बता दिया था। जो उत्तम श्रेणी का है अहंग्रोपासना करता है एकत्वेन, और मध्यम श्रेणी का है पृथक्त्वेन, प्रतीक उपासना करता है। बहुधा ये तो अदम कोटि का है, तो उसको लेके बता रहे। तो बहुत प्रकार से उपासना करते हैं। बहुत का मतलब भिन्न 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 अलग अलग अलग, ये भी कर रहे वो भी कर रहे अलग अलग। कथम त्वाम एव उपासते इति अतः, वो तो अलग अलग की उपासना कर रहे। तो आपकी उपासना कैसे कर रहे वो? आपकी तो हुई नहीं, अलग अलग उपासना कर रहे। ऐसा जिज्ञासा होने पर उत्तर दे रहे अतः आहा, मेरा स्वरूप तो सुनो, मैं सर्वत्र हूँ, अलग अलग रूप में है, इसलिए हम विभूति बता रहे। पहले ही कहा दिया था मैंने, 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में विभूति बता रहे, 10वें तो विस्तार पूर्वक बताएंगे। श्लोक देखिए, अहम क्रतुरहम यज्ञः
स्वदाहामहमौषधम् मंत्रोहामहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् अहम क्रतु, मैं क्रतु हूँ। क्रतु का मतलब है याग विशेष, पहले भी बताया था। याग में पशु को बांधने के लिए स्तूप लगाते। स्तूप बोलते एक खंबा है, उसको स्तूप कहते याज्ञीय भाषा में। उस याग का नाम है क्रतु कहते हैं, वो मैं हूँ। अहम यज्ञः अर्थात स्मृति में प्रतिपादन किए हुए अलग अलग यज्ञ है, वो मैं हूँ। स्मार्त कर्म भी मैं हूँ। क्रतु मतलब वैदिक विशेष कर्म भी मैं हूँ। यज्ञ शब्द से स्मार्त कर्म भी मैं हूँ। स्वदा अहम, और मैं स्वदा हूँ। पितरों को जो दिया जाता है आहुति स्वदा नाम से, देवताओं को दिया जाती स्वाहा रूप से। बृहदारण्यक में एक प्रकरण आता है, वाग्धेनु उपासितः। वाणी को मल तो वाणी उपलक्षित वेद में धेनु बुद्धि करके उपासना करे। शालिग्राम में विष्णु बुद्धि करते हैं, उसी प्रकार उस वेद में धेनु बुद्धि। देखिए, जहाँ भी दृष्टि करना हो कुछ ना कुछ सादृश्यता होना चाहिए। गधे में थोड़ा होता है, आप कुछ ना कुछ सादृश्य होना चाहिए। शालिग्राम में जो करते कुछ सादृश्य है उसमें, क्या शंख और चक्र मानते। तो उसी प्रकार यहाँ वेद में धेनुत्व बुद्धि कर रहे। तो गाय के 4 स्तन हैं, वेद माता के भी 4 स्तन माने जाते हैं। उसमें एक स्तन है स्वदाकार है। स्वाहाकार जो स्तन है उसके द्वारा, और वषटकार नाम का स्तन है, 2 स्तनों के द्वारा देवता जीवित रहते। देवताओं को आहुति देते हैं ना, सीधा नहीं दिया जाता है स्वाहा स्वाहा कर। पहले वषटकार के द्वारा चिंतन करते हैं देवता का। जिस देवता को दिया जाता है उसको वषटकार के द्वारा चिंतन करते हैं, स्वाहाकार के द्वारा दिया जाता है। तो 2 स्तनों के द्वारा किसके? वेद माता के, गाय देवता जीवित रहते। और स्वधा नाम का जो 3रा स्तन है पितरा जीवित रहते। 4था एक स्तन है हंताकारा। हंता बोल तो अच्छे बात है, आइए, वो अतिथियों के लिए। तो 4 माना है बृहदारण्य, इसलिए यहाँ बता रहे स्वदा अहम। पितरों को दिया जाता है स्वदा, वो मैं अहम। और अहम औषधम, मैं औषध है। सब जो भूख रूप रोग को निवृत्ति करने वाले औषध, औषध का मतलब ये जो ब्रीहवादी है वही है। हम प्रतिदिन औषध खाते हैं, 2 बार खाते, कभी 3 बार भी खाते। ये भूख और प्यास है सबसे बड़ा रोग माना है। शुद्ध व्याधिश्चिकित्सताम प्रतिदिना भिक्ष औषधम भुज्यताम, भाष्यकार जी बोल। किंतु इसको रोग नहीं मानते, साथी हो गए ना हमारा जन्म से, इसलिए इसको रोग नहीं मानते। औषधाम मंत्रोहम, मंत्र का मतलब जिसके द्वारा देवताओं को आहुति दिया जाता है, ऐसा नहीं लेंगे, वो मंत्र के द्वारा दिया जाता है, वो मंत्रमय हूँ। अथवा मननात् त्रायते मंत्र, वो मंत्रमय। मंत्रो अहमेव आज्यम, देवताओं को दिया जाता है जो घृत है, वो आज्य भी मैं हूँ। अहम अग्नि, ये पीछे भी बता, ब्रह्मार्पण ब्रह्मा करके, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता, यही शब्दांतर में। मैं ही अग्नि हूँ, अहम हुतम, और मैं भी हुतम बोलता हवन रूप क्रिया भी। भाष्य में देखिए, अहम क्रतु,
क्रतु का अर्थ कर रहे हैं श्रौत कर्म भेदा। श्रुतियों में विधान किया हुआ एक विशेष कर्म है, उसको कहते हैं क्रतु कहते हैं। मतलब जिस कर्म में, जिस याग में जो स्तंभ लगाते, स्तूप लगाते विशेष, उसको क्रतु कहते, सभी को नहीं। अहमेवा, वो मैं ही हूँ। अहम यज्ञ, देखिए यज्ञ का अर्थ कर है स्मार्त कर्म, स्मृति में बताया हुआ अथवा गीता में बता दिया 6वें अध्याय में, अलग अलग यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये सारे यज्ञ। किंच स्वदा बोल तो अन्नम अहम, पितृभ्यो यदीयते, हमारा अन्न नहीं, पितरों को दिया जाता है वो जो अन्न है, उसी का नाम है स्वदा कहते। स्वदा रूप की आहुति दी जाती, ऐसा कहते भी है। अग्नि के 2 पत्नी हैं, स्वदा और स्वाहा। स्वदा और स्वाहा 2 पत्नी हैं, एक देवताओं की सहायता करती है, एक पितरों की सहायता करती है। अग्नि में देते हैं, सप्तजिह्वा है अग्नि की, तो उसमें देने पर वही पत्नी उनको पहुंचाते, देवताओं को और पितरों को। ऐसा आता है पुराण में। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था, स्वदा ब्रह्मा जी के मानस कन्या मानते, तो इसलिए बता रहे पितृभ्यो यदीयते अहम औषधम, सर्व प्राणी भी यद अद्यते तद औषधा शब्दवाच्यम। यह औषध का मतलब ये है सभी प्राणियों के द्वारा प्रतिदिन जो खाया जाता है वो अन्न विशेष का नाम है औषध। एक वनस्पति होती है, एक औषध होती है। पुनः पुनः जो फल देती है वो वनस्पति है, और एक बार फल दे के जो नष्ट होते हैं वो औषधि है। जैसे जितने भी आम का हो, कटहल का हो, अमृत का, वो बारंबार देते। धान है, गेहूँ है, बार बार थोड़ा है, काटना पड़ता, समाप्त। तो एक बार फल दे के जो नष्ट हो जाते हैं ये औषधि, बार बार जो फल देता है वनस्पति। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं स्वदा इति सर्व प्राणी साधारणम अन्नम, पहले पितरों का अर्थ किया था, अथवा ये अर्थ कर दीजिए सभी प्राणियों का जो साधारण अन्न है स्वदा है, अन्नम, तो ये बदे। अथवा स्वदा इति सर्व प्राणी साधारणम अन्नम औषधम इति व्याधि उपशमनार्थम भेषजम। तो औषध का क्या अर्थ करेंगे? स्वदा का अर्थ किया सभी प्राणियों का अन्न है, और व्याधि का नाश करने के लिए, व्याधि को निवृत्ति करने के लिए जो लिया जाता है भेषज अतः दवा है, वो औषध कर लीजिए। इस प्रकार औषध रूप से ग्रहण किया जाता। दूसरा अर्थ किया मंत्रः, अहम, मैं ही मंत्र हूँ। एनः पितृभ्यो देवताभ्या च हवि दीयते, जिसके द्वारा पितरों को और देवताओं को हवि दिया जाता है, वो मंत्र मैं हूँ। अहमेव आज्यम, आज्य बोल तो हवि, हवन करने योग्य जो द्रव्य है घृत, हवि मैं हूँ। अहम अग्नि, जिसमें आहुति दे रहे, आहुति का अधिकरण हो गया, वो अग्नि भी मैं हूँ। यस्मिन् हूयते, जिसमें आहुति दे रहे, सा अग्नि अहम, अर्थात मैं ही अग्नि बनकर यज्ञ कुंड में अग्नेश्वर भगवान रूप से उपस्थित रहता हूँ। एवं अहम हुतम, जो हवन कर्म है वो भी मैं हूँ, अर्थात इस रूप में मेरी शक्ति काम करती। केवल इतना ही नहीं, और भी देखिए सारा जगत को पालन पोषण मैं ही करता हूँ। बीच में मनुष्य थोड़ा अभिमान करने लगता है, मैंने किया, मैंने खिलाया, ये करके भगवान स्पष्ट कहा रहे। देखिए किंच, और भी
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्रमोङ्कारा ऋक्सामायजुरेव च अस्य जगतः। ये जगत दिख रहे, नाम रूप से हम व्यवहार कर रहे, जिसमें सारे क्रिया कर रहे व्यवहार आदि, ये जगत, उसका पिता अहम। इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता मैं हूँ। अच्छा, आप यदि पिता है तो माता कौन है? तो बोल रहे हैं माता हम स्वयं, माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ। जैसा भगवान शंकर जी का विवाह हो रहा था विवाह में पूछते हैं ना, 2-3 नाम पूछते, 2-3 पीढ़ी तक। शंकर जी से पूछा आपका पिता का नाम कौन? ब्रह्मा, क्योंकि सबको सृष्टि करने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। उसका पिता का नाम कौन है? ब्रह्मा का जन्म तो विष्णु के नाभि में हुआ, विष्णु। और विष्णु का पिता कौन है? स्वयं मैं हूँ विष्णु का पिता मैं हूँ, अर्थात मैं ही पुत्र भी हूँ और मैं भी क्या हूँ? पितामह हूँ। देखिए, विष्णु रूप से पितामह हो गया और उसका भी पिता मैं हूँ। तो इसी प्रकार बोले माता भी मैं हूँ, दोनों। जगतः मातः और धातः। धाता का मतलब है पोषयितः, पोषण करने वाला, अथवा प्राणियों के कर्मफल का विधान करने वाला विधाता। धाता का मतलब विधाता। मैं ही ब्रह्म बन करके सभी प्राणियों का जो कर्मफल है उसका विधान करता हूँ, ये करता। अथवा धाता बोल तो पालन पोषण करने वाला भी मैं हूँ। पितामह, और मैं पितामह भी हूँ, अर्थात पिता का भी पिता मैं ही हूँ, दूसरा है ही नहीं। वेद्यम पवित्रम ओंकारा। जानने योग्य तो बहुत पदार्थ है, जब तक जीवन है तब तक अब कुछ ना कुछ जानते ही, किंतु जानने से कोई काम नहीं, बेकार है। किंतु जानने योग्य है जो पवित्र ओंकार है। ओंकार पवित्र है क्योंकि पूयते अनेन इति पवित्र, इत्र प्रत्यय होगा, जिसके द्वारा पवित्र हो सकता है। क्योंकि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, परमात्मा है, उस परमात्मा के ओर ले जाता है, उसका वाचक है, वो भी पवित्र है। तो इसलिए बोल रहे जो भी जानने योग्य है उसमें पवित्र ओंकारमय हूँ। और ऋक् सामः यजुरेव च अहमस्मि। ऋक् का मतलब है ऋग्वेद, जिसमें नियताक्षर पाद होते हैं। जो श्लोक में, जैसा गीता में 4 पाद है, 8-8 अक्षर के अनुष्टुप छंद है, वैसे ही जिसमें नियताक्षर प्रथम चरण में, दूसरे में, तीसरे में समान अक्षर रहते, उसी का नाम है ऋक् कहते। साम का मतलब है गीति विशिष्ट, जो गान विशिष्ट जो मंत्र है उसको साम कहते। अथवा स्तोभाक्षर विशिष्टा, जिसमें स्तोभाक्षर रहते, स्तो बोलता हा हु ई, ये सामवेद में रहते। स्तोभाक्षर का मतलब है गीति विशिष्टत्वे सति अर्थरहितत्वम, अथवा अर्थरहितत्वे सति गीति विशिष्टत्वम स्तोभाक्षरत्वम, छांदोग्य में आया है। अर्थ नहीं है उसका, किंतु गाने के लिए आवश्यकता है। जैसा संगीत गाते हैं ना बड़े संगीतज्ञ, सारे गामा करके, सारे गामा का क्या अर्थ है? कुछ नहीं, किंतु उसके बिना संगीत चलेगा ही नहीं, उसके द्वारा ही संगीत का प्रारंभ होता है। वैसे ही वहाँ छांदोग्य में
मात्रा होते हा हु सामवेद आदि में, इसको बोलते स्तोभाक्षर। तो इसलिए बोल रहे हैं हम गीति विशिष्ट अथवा स्तोभाक्षर विशिष्ट जो मंत्र है उसी का नाम है सामवेद। यजु का मतलब है गीति रहितम अनियताक्षरा, गानबद्ध नहीं कर सकते, अनियताक्षर है उसमें, ये है यजुर्वेद। उपलक्षण अथर्ववेद भी लीजिए, उसमें काम्य कर्म का ज़्यादा प्रयोग है। ये सारे वेद भी मेरा ही स्वरूप है। भाष्य में देखिए, पिता पिता का अर्थ कर रहे जनयिता, संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने वाला, संपूर्ण जगत का जो उत्पत्ति का जो कारण है वो मैं हूँ, इसलिए पिता। अहम किसका पिता? व्यक्ति का नहीं, अस्या जगतो, ये समष्टि जगत का। माता, माता का अर्थ करे जनयित्री अर्थात जन्मदात्री। तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम, उसमें मैं प्राणियों का संस्कार रूप गर्भ धारण करता उस माया में। तो माया तो मेरी है, इसलिए शक्ति होने से मैं ही माता हूँ। जनयित्री। धाता, उसका अर्थ कर रहे कर्म फलस्या प्राणिभ्यो विधाता, कर्म फल का प्राणियों को विधान करने वाला है। अमुक कर्म करने से अमुक फल मिलेगा, अमुक कर्म करने से इतने समय के बाद आपको फल मिलेगा, ये पहले से विधान करने वाला वो है। अथवा एक दूसरा अर्थ है पोषयिता, पोषण करने वाला है, उसको भी धाता कहते। पितामह, पितु पिता, पिता का भी जो पिता है उसको पितामह कहते हैं। अच्छा, पितामह तो आप है, मातामह कौन है? तो वो भी आप ही है, दिया नहीं वो भी समझ लीजिए। माता भी है, मातामह भी आप है। वेद्यम वेदितव्यम, अतः जानने योग्य। जानने योग्य तो सब होता है किंतु कुछ प्रयोजन नहीं होता है, निरर्थक होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं वेदितव्यम। पवित्रम बोल तो पावनम, जो पवित्र है पावन है। पावन इसीलिए है सारे दोषों को निवृत्त करने से अथवा शुद्ध होने से इसको पावन कहते। कौन है? ओंकारः, वो ओंकार भी अहम अस्मि, अतः मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि मेरा नाम है। तस्य वाचका प्रणव, नाम और नामी में अभेद होता है, दोनों में अभेद माना है, वाच्यवाचकयोर अभेद। इसलिए मैं हूँ। ऋक् सामा यजुर्वेचा, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद है, वो भी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझो। किंच, और भी देखो आगे के श्लोक में विभूति का वर्णन कर रहे हैं। गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी, निवासः शरणं सुरे, प्रभवा प्रलयः स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। गति, गति का मतलब है गम्यते इति गति, कर्मफलः। गम्यते इति गति कर्मफल। संपूर्ण प्राणी जो कर्म करते हैं, प्रत्येक कर्म का जो फल तो होता है, शुभ हो अशुभ हो, वो कर्म फलमय। गति दो प्रकार की है, एक तो सात्विक गति माना है, एक राजसिक माना है, क्योंकि फल दो प्रकार है। सात्विक यदि कर्म करे तो सात्विक फल होगा, राजसिक कर्म करे राजसिक फल। तो कर्म का फल कौन है? ये शरीर है,
जैसा आप कर्म करेंगे वैसे शरीर प्राप्त होगा। इसलिए कर्म का फल कोई अलग नहीं है, शरीर प्राप्त हो। इसलिए वहाँ मनुज ने बता दिया है, ब्रह्म विश्वस्त्रजो धर्मो महान अव्यक्तमेव चः उत्तमः सात्विकी मेताम गतिर्माहुर्मनीषिणः। ऐसा मनुज ने बता दिया। ब्रह्म है मतलब हिरण्यगर्भ, विश्वस्रजो उससे नीचे विश्व सृष्टि करने वाला, धर्म है, महान है, अव्यक्त है, ये सब है उत्तमः सात्विका गति। ये उत्तम सात्विक गति माना है किसने? विचारकों ने। तो इसलिए गति का मतलब है कर्म फल है, उसमें उत्तम भी होगा अनुत्तम भी होगा, दोनों में हो। गति भर्ता, भर्ता का मतलब है सबका पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला। मनुष्य सोचता है मैं उसको भरण पोषण करता हूँ, ये भूल है। ये शिवाजी को भी एक बार अभिमान आ गया था। रामदास स्वामी जी, लंबी चौड़ी रामदास स्वामी जी वहीं पहुँच गए और पत्थर आदि कुछ तोड़ रहे थे। उतने में उसके अंदर से एक सांप या मेढक निकाल लिया, उसके साथ पानी भी है। पूछा क्या इसको तुम खिलाते हो क्या? इसके अंदर जल कहाँ से गया? कौन खिला रहे? वो खिला रहे उनको। मनुष्य केवल अभिमान करता थोड़ा, अरे मैं खिला रहा हूँ, मेरे बिना वो मर जाएंगे, तो मत खिलाओ, देखो मरेगा क्या करके। भगवान खिला सकता है। विश्वास, हाँ, बाकी तो एक निमित्त मात्र है। इसलिए बड़े स्पष्ट बोल रहे हैं, भर्ता वही सबका पोषण करने वाला है, परमात्मा है। और प्रभु, प्रभु बोल तो सबका स्वामी है, समर्थ है, वो सबका स्वामी है, प्राणियों का स्वामी। एक बार सम्मेलन हो रहा था, बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन होता है ना, उसमें बहुत लोग अलग अलग संप्रदाय थे। उसमें एक माधवाचार्य भी आए थे, उडुपी के हैं ना, द्वैतवादी। और वो दिन बताया हरिगिरी बाबा जी भी उधर थे, वो भी थे। माधवाचार्य बोलने के है धाकड़ होते, तो बोलते बोलते देखो स्वामी तो हम लोग है, स्वामिन ऐश्वर्य, व्याकरण में एक वार्तिक है, जिसके पास ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, वो स्वामी है। और नंग धड़ंग है बाबा, वो क्या स्वामी बनेगा? ना उसके ना मकान है, संपत्ति है, बच्चे, वो स्वामी कैसे होगा? इसलिए आप लोगों का स्वामी हम हैं। ये बाबा लोग केवल स्वामी स्वामी अपने को लिखते, किसके स्वामी? ऐसा बोल। तो उसके बाद हरिगिरी बाबा का प्रसंग आया बोलने का, तो उन्होंने पहले उनका ही मत धीरे धीरे उसको पुष्ट किया। देखो आप लोगों का स्वामी है ना माधवाचार्य, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से स्वामी बनेंगे? किंतु आप लोगों का स्वामी माधवाचार्य, उनका स्वामी हम हैं। ऐसा। तो इसलिए स्वामी, स्वामी बोल तो सभी स्वामी, सबका स्वामी का मतलब है मालिक है वो। तो इसलिए प्रभु, और कैसा है? साक्षी है, सभी प्राणियों का वो साक्षी है। साक्षी का मतलब दृष्टा। आप जो भी कर रहे, अच्छा भी कर रहे, खराब कर्म है, उसका गवाही देने वाला है वो, तटस्थ होकर देख रहे, इसलिए साक्षी। निवासः, और वो क्या है? निवास बोल तो वासस्थान है, जिनमें समस्त प्राणी निवास करते हैं। क्योंकि अधिष्ठान के बिना अध्यस्त पदार्थ नहीं रह सकते, इसलिए वो सबका निवास स्थान है, उसमें सभी निवास कर रहे, परमात्मा में है। हाँ, साक्षात नहीं है, परमात्मा का ही जो विवर्त है पृथ्वी आदि में निवास कर रहे, ये अंतर है। निवास तो उसी में ही कर रहे। शरणम, और जो शरण भी वही है। शरण अर्थात शरण में आए हुए जो दुखी व्यक्ति है उनका वो शरण देने वाला है। यत्र कुत्र गति नास्ति तत्र काश्यामेव गति, जहाँ कोई गति नहीं भगवान शिव जी गति,
जो जो जिनको उपेक्षा किया भगवान शंकर जी ने आश्रय दिया। अरे भूत पिशाचों को भगा दिया सबने, शंकर जी ने मुझे आ जाओ हमारे साथ, गण बना दिया। सांप आदियों को डंडा मार के भगा दिया, भगवान शंकर जी ने आभूषण बना दिया। इसलिए जिनका कोई गति नहीं है वो भगवान शिव जी उनको लेते। इसलिए हम बता रहे शरणम, शरण में आए हुए भक्तों को शरण देने वाला वही है, संसार में बाकी कोई शरण नहीं दे सकता है। और कैसे ही सुहृत, सुहृत का मतलब हितैषी, क्योंकि एक सुहृत होता है, एक मित्र होता है, और एक आपका शत्रु भी होता है। सुहृत का मतलब है आपसे कोई प्रयोजन नहीं है तो भी आपका जो हित करता है उसी का नाम है सुहृत कहते, हितैषी। मित्र थोड़ा स्वार्थी रहता है, इसलिए कहा दिया है कुमित्र से अपना कुछ गोपनीय नहीं बताना चाहिए, मित्र से भी सब कुछ नहीं बताना चाहिए। संप्राप्त यदि ऐसा समय आएंगे ना आपका भांडा फोड़ करेगा, वो पोल खोल देंगे, सब प्रचार करेंगे उन्होंने ऐसा किया, इसलिए मित्र से भी पूरा नहीं बताना चाहिए। हाँ, सुहृत है हितैषी, उससे कहा सकते आपको डांटेंगे फटकारेंगे किंतु प्रचार तो नहीं करेंगे, इसलिए सुहृत का मतलब हितैषी माना जाता। सुहृत या तो ईश्वर होगा अथवा सद्गुरु, दूसरे कोई सुहृत नहीं होगा। जिसमें जरा सा भी स्वार्थ नहीं, वो सद्गुरु सुहृत हो सकता है या परमात्मा। प्रभवः, प्रभवा मतलब जगत के उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ, निमित्त और उपादान दोनों मैं हूँ। प्रलयः और उपसंहार जो संगार करता, प्रलय का कारण भी मैं हूँ। स्थानम बोल तो स्थिति, तो प्रभव प्रलया स्थानम बोल तो उत्पत्ति स्थिति लया सबका कारण मैं हूँ। निधानम, निधान का मतलब है प्राणियों के जो कालांतर में भोग करने के लिए योग्य कर्म है उसका संग्रह करने वाला भी प्राणी अभी कर्म कर रहे हैं, मतलब भंडारा जिसमें सामान जमा करते हैं ना, बाद में हम खाते हैं, वैसा भी अभी कमाया हुआ कर्म है वो कहाँ रहता है, उसमें रहता है। समय आने पर आपको निकाल के देगा थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए बोल रहे हैं निधानम। अव्ययम बीजम, अव्ययम बोल तो अविनाशी सनातन बीज भी मैं हूँ, ये बता भाष्य में देखिए। गति बोल तो कर्मफलम, गम्यते इति गति, इस प्रकार व्युत्पत्ति कर दीजिए। भर्ता बोल तो पोष्टः, अतः सबका पोषण करने वाला है। प्रभु बोल तो स्वामी, सबका मालिक है, बाकी कोई मालिक नहीं, वो आभास मात्र है। साक्षी का अर्थ कर रहे प्राणीनाम कृता कृतस्य दृष्टा, जो प्राणी जो कर्म करते हैं अथवा अकर्म है, अच्छा कर्म हो खराब हो, उनका दृष्टा है, साक्षी है। निवासो यस्मिन् प्राणिनो निवासन्ति, अतः प्राणियों का आश्रय जिसमें निवास करते, इसलिए वासुदेव कहा दिया उसको। सब निवास करने से उसका नाम है वासुदेवा। शरणम बोलते आर्तानम, जो आर्त है दीनहीन है। प्रपन्नानाम, जो आर्त है दीनहीन है और शरण में आए हुए उनका आरती हरा, दुख हरण करने वाले हैं, उनको रक्षा करने वाले। सुहृत का अर्थ कर रहे प्रत्युपकारा अनपेक्षसन उपकारी, सामने वाले से कोई उपकार की इच्छा ना करते हुए जो उपकार करता है उसी का नाम है सुहृत। प्रभवा बोल तो उत्पत्ति कश्या जगता, प्रलया बोल तो प्रलीयते यस्मिन, जिसमें सारा जगत लीन भी होता है उसका भी कारण मैं हूँ। तथा स्थानम, ये स्थिति लीजिए। तिष्ठते, अच्छा उत्पन्न तो हो गया, रहेगा कहाँ से, बस मेरे में ही रहा रहे, तिष्ठति स्थिति हो गए। अस्मिन् इति निधानम, निधानम का अर्थ करे निक्षेपा, अतः जिसमें डाला जाता है, फेंका जाता है, जमा किया जाता है, जिसमें वस्तु जमा करते हैं ना, जो स्टोर रूम, वही स्टोर रूम भी है। किसका, कालांतरः उपभोग्यम प्राणिनाम,
कालांतर में बोल तो अन्य काल में जाके उपभोग करने योग्य कर्मों का भंडार है, सब उसमें पड़े रहते हैं। कर्म तो आप अभी कर रहे हैं, वो जमा कहाँ हो रहे, उसमें जमा हो रहे, समय आने पर आपको देता, इसलिए वो निधानम हो गया। बीजम प्ररोह कारणम प्ररोह धर्मीणाम, अर्थात उत्पत्तिशील वस्तुओं के उत्पत्ति का अविनाशी एक शक्ति है कारण। जो भी वस्तु उत्पन्न हो रहे अलग अलग अलग, आप एक जड़ जैसा बीज डालते हैं, वृक्ष कहाँ से आएगा, कहाँ से सामर्थ्य आ गए। इसलिए बोल रहे हैं जो जो उत्पत्तिशील है उस वस्तुओं की उत्पत्ति एक अविनाशी शक्ति है, वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूँ। यावत संसार भावित्वाद अव्ययम, ये अव्यय क्यों कहा? अव्यय का मतलब अपेक्षाकृत। जब तक संसार है तब तक वो बीज नष्ट नहीं होगा, संसार चलते रहेगा, नष्ट नहीं होगा। बस एक प्रलय ही नष्ट कर सकता है, बाकी नष्ट नहीं होगा। वो है आत्यंतिक प्रलय, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, तब तक नष्ट नहीं होगा, तब तक चलते रहेगा। इसलिए बोले यावत संसार भावित्वाद अव्ययम नहीं अबीजम किंचित प्ररोहति, बीज के बिना, कारण के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता है, अवश्य कारण है। नित्यम च प्ररोह दर्शनाद बीज संतति न वेति इति गम्यते, नित्य सदा देखी जाती है किसकी? बीज की कुछ भी उत्पन्न कारण कोई ना कोई होता है, इसलिए नित्यम च प्ररोह दर्शना, नित्य बोल तो सदा, बीज संतति उसकी धारा, संतति बोल तो प्रवाह, न वेति बीज तो नष्ट होगा ऐसा नहीं, किंतु बीज का जो धारा चल रही वो नष्ट नहीं हो। जैसा भगीरथ में लाया हुआ तो गंगा जी तो नष्ट हो गई, हो कहाँ गई पता नहीं, किंतु उसकी धारा है लगातार अभी भी चल रहे, निरंतर अविरल रूप में। वैसे ही बीज की धारा निरंतर चल रहे, इसको अविनाशी कहा, उसको लेकर, स्वरूप को लेके नहीं, प्रवाह को लेकर। किंचा और भी देखिए, तपाम्यहमहं वर्षम निगृह्ण्यामि सृजामि च अमृता चैव मृत्युश्च सदा सच्चहमर्जुन। तपामि अहम, मैं ही सूर्य बन करके तपाता हूँ 8 महीने तक। अहम वर्षः, और मैं ही क्या है, वर्ष करवाता हूँ, वर्षा करवाने वाला ही मैं हूँ। पहले तपाता हूँ और उसके द्वारा जल ग्रहण करके समय आने पर मैं ही वर्षा करवाता। निग्रहणामि उत्सृजामि, पहले आकर्षण करता हूँ जल को, समय आने पर उसको छोड़ देता हूँ। उत्सृजम बोल तो छोड़ देता हूँ, निग्रहण बोल तो बाष्प रूप से मैं ग्रहण करता हूँ सूर्य बन करके, और वर्ष रूप से क्या है, उत्सर्जन करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अमृतम चैव, देवताओं का अमृत भी मैं हूँ। समुद्र मंथन में उपलब्ध जो अमृत है, जिसे देवता अमर हो गए थे, वो अमृत मैं हूँ। मृत्युश्च, सभी प्राणियों का मृत्यु भी मैं हूँ। और सद असच्चा अहम अर्जुना, संसार में जो भी सतरूप से व्यवहार हो रहे कार्य रूप से, असत रूप से व्यवहार हो रहे कारण रूप से, ये सब मैं हूँ। सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, कार्य भी मैं हूँ, कारण भी मैं। भाष्य में देखिए, तपामि अहम आदित्यो भूत्वा कैश्चिद रश्मि भी उल्वणे। आदित्य के जो रश्मि जो अलग अलग माना जाता है, मैं आदित्य होकर कुछ रश्मियों के द्वारा, उल्वणे बोल तो प्रखर रश्मि, आदित्य का रश्मि का भेद किया, उसमें जो प्रखर रश्मि है उसके द्वारा मैं तपाता हूँ। और अहम वर्षम कैश्चित रश्मि भी, और कुछ रश्मियों के द्वारा मैं वर्षा भी करवाता हूँ।
उत्सृजामि अर्थात उत्सृज्यः पुनः, पहले छोड़ देता हूँ, पुनः निगृह्णामि उसको आकर्षण करता हूँ बाष्प रूप से। पहले कुछ रश्मियों के द्वारा छोड़ देता हूँ, उसी को ही बाष्प रूप से खींच लेता हूँ। उत्सृजामि उत्सृज्यः पुनः निगृह्णामि कश्चित् रश्मि भी। अष्टमी मासिः पुनः उत्सृजामि प्रावृषि, कभी 8 महीने तक मैं शोषण करता हूँ, तपाता हूँ, उसको संग्रह करता जा। उसके बाद जो चातुर्मास आता है वर्ष ऋतु, उसमें उसी जल को मैं छोड़ देता हूँ वापस। उत्सृजामि प्रावृषि बोल तो वर्ष ऋतु में। अमृतम च एव देवानाम, देवताओं का मैं अमृत हूँ। मृत्यु च मर्त्यानाम, मरण धर्म वाले जितने भी जीव है उसके मृत्युमय हूँ। सद यश्यः यत् संबंधितया विद्यमानम तद विपरीतम असत, सत का अर्थ कर रहे। सत का मतलब है जिसके साथ संबंध होता है, विद्यमान होता है, उसको सत्य कहता है। और उसका विपरीत हो गया असत्य कहा दिया। जैसा आपकी बुद्धि, इसके साथ संबंध हो गए, सत्य व्यवहार हो गया। संबंध छोड़ गया, नष्ट हो गया, असत्य कहा दिया वो मैं। अथवा सत शब्द से लेना कार्य, असत शब्द से लेना कारण, ये भी अर्थ है। यहाँ नहीं किया, अन्यत्र किया। तो सद यश संबंधितया, जिसके संबंध से विद्यमान होता है वो सत होता है, और उसे विपरीत होता है वो असत होता है। इसलिए सद और असत मैं हूँ। एव अर्जुन, अहम अर्जुन, हे अर्जुन मैं हूँ। न पुनः अत्यंतमेव असत भगवान, सत तो ठीक है, किंतु असत जो बता दिया तो भगवान असत भी है, इसका मतलब तुच्छ होगा। भाष्यकार जो बोले नहीं नहीं बिल्कुल असत नहीं है, वो अव्यक्त है। यहाँ असत का मतलब है अव्यक्त रूप से, कारण रूप से। स्वयं बिल्कुल अत्यंत नहीं है भगवान। कार्य कारणे वा सद असति, इसलिए सद और असत का अर्थ कर दीजिए कार्य और कारण। कार्य को सत व्यवहार करते हैं, कारण में असत व्यवहार करते हैं। असत मतलब अव्यक्त होने से। ये पूर्वोक्ते अनुवृत्ति प्रकारे एकत्वा पृथक्त्वादि विज्ञाने यज्ञे माम पूजयन्तः उपासते ज्ञानविदः ते यथा विज्ञानम मामेव प्राप्नुवन्ति। जो ऊपर जो बता दिया था 3 प्रकार के उपासक, पूर्वोक्ते अनुवृत्ति प्रकारे, अनुवृत्ति बोल तो क्रमानुसार, एकत्व रूप से उपासना करते हैं, भेद रूप से उपासना करते हैं, पृथक रूपेण अलग अलग बताया था ना। तो विज्ञाने यज्ञे माम पूजयन्ते उपासते ज्ञानविदः, ज्ञानविद बोल तो जो विज्ञान रूप ज्ञान से युक्त होकर ते यथा विज्ञानम मामेव प्राप्नुवन्ति, जैसा जैसा ज्ञान के द्वारा जो उपासना कर रहे, अभेद रूप से उपासना करे अथवा पृथक रूप से उपासना करे अथवा अनेक रूप से उपासना करे, ये सब मुझे ही प्राप्त होते हैं। हाँ, मैं अलग अलग रूप में है, फल भी अलग मिलेगा, ये तात्पर्य है तो मेरा ही स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्ण